है व्हाट्सएप ग्रुप में, आप देख सकते हो उसको क्या लिखा है। ठीक है, तो मंडे वेडनेसडे फ्राइडे बायोलॉजी करेंगे, बाकी 3 दिन जो है ट्यूसडे थर्सडे हम लोग फिजिक्स देखेंगे। तो फिजिक्स के लिए आपको क्या है कि मैथमेटिक्स, एक बेसिक मैथमेटिक्स आना चाहिए, तब जाके आप उसको सॉल्व कर सकते हो प्रॉब्लम। मतलब मिनिमम लेवल ऑफ मैथमेटिक्स, कहने का मतलब 9-10 लेवल का मैथमेटिक्स आना चाहिए, प्लस कुछ चीजें 11th-12th की भी आनी चाहिए। ठीक है, सो मैथ्स रिक्वायर्ड फॉर फिजिक्स, यही हमारा टॉपिक है। ठीक है, अब इसमें नॉर्मली हम लोग डिफरेंशिएशन, लिमिट्स, एप्लीकेशंस, उसके बाद इंटीग्रल कैलकुलस का कुछ कॉन्सेप्ट जानते हैं, वेक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, वेक्टर जानते हैं। ठीक है, फंक्शंस, ग्राफ फंक्शन, ठीक है, क्योंकि उसके बाद होगा ही नहीं। ठीक है, यहाँ पे आपको समझना है वो है कि जिस ब्रांच की हम लोग बात करने वाले हैं वो है कैलकुलस। ठीक है, सो इट्स एन इम्पॉर्टेंट ब्रांच ऑफ हायर मैथमेटिक्स। और कहा जाता है कि ये जो है आइजैक न्यूटन जो था उसने डेवलप किया था, और इनके साथ आपके एक और थे जर्मन वैज्ञानिक मैथमेटिशियन लिबनिट्ज। ठीक है, इन दोनों ने इसको डेवलप किया है, कैलकुलस एज अ फील्ड ऑफ मैथमेटिक्स। ठीक है, तो इसको दो भाग में हम लोग बांटते हैं नॉर्मली, डिफरेंशियल कैलकुलस और इंटीग्रल कैलकुलस। ठीक है, डिफरेंशियल एंड इंटीग्रल। साथ में आप अपने कॉपी में लिखते भी रहिएगा, बगैर नहीं लिखिएगा मान के चलिए आपको ये चीजें समझ में नहीं आएंगी। ठीक है, तो डिफरेंशियल कैलकुलस एंड इंटीग्रल कैलकुलस, ये दो भाग में बटा हुआ है। ठीक है, हल्का फुल्का सबको आना चाहिए, तब जाके आपको समझ में आता है कि हम फिजिक्स समझ पाएंगे कि नहीं समझ पाएंगे। तो ये जो डिफरेंशियल कैलकुलस है, इसमें हम क्वालिटेटिव चेंज स्टडी करते हैं। सो वी स्टडी क्वालिटेटिव चेंज। ठीक है, क्वालिटेटिव चेंज। और जो इंटीग्रल कैलकुलस है उसमें हम क्या लर्न करेंगे, किस तरीके से हम उसको ऐड कर सकते हैं ताकि हम क्वालिटेटिव चेंज को समेशन, मतलब इसमें आप ओवर लेंथ और ओवर द सरफेस आप उसको क्या करते हो, समेट करते हो, समेशन करते हो, सो दैट यू कैन स्टडी द क्वांटिटेटिव चेंज। ठीक है, तो वन इज रिलेटेड टू क्वालिटेटिव चेंज, द अदर इज रिलेटेड टू क्वांटिटेटिव चेंज। ठीक है, ये बेसिक डिफरेंस है दोनों के बीच। ठीक है, अब इसको हम लोग समझते हैं कि यहाँ सबसे पहले और क्या आएगा पॉइंट्स। तो ये है आपका फर्स्ट पॉइंट था कैलकुलस, किसने डेवलप किया, और डिफरेंशियल और इंटीग्रल कैलकुलस में हम लोग बेसिकली करते क्या। जो नेक्स्ट पॉइंट आपको समझना है वो है कांस्टेंट। ठीक है, कांस्टेंट। अब एक कांस्टेंट क्या होता है, सो ये एक तरह का सिंबल है जो कि एक डेफिनेट ऑब्जेक्ट या नंबर को आप रिप्रेजेंट करते हो। जैसे मान लिया हमने बोल दिया ए बी सी। ठीक है, तो इसको हम इस्तेमाल कर सकते हैं कांस्टेंट के रूप में। आप देखे होंगे प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट आगे आएगा ये सब। ठीक है, उसी तरह मैथमेटिकल कांस्टेंट में हम आपको बोल सकते हैं पाई, मैथमेटिकल कांस्टेंट। ठीक है, -2, 3 एक्सेट्रा, so these are all constant। ठीक है,
तो ये है आपका कांस्टेंट जिसको हम लोग समझा। अब कहने का मतलब यहाँ पे भी आपका जो होता है ये दो तरीके के हो सकते हैं, एब्सोल्यूट कांस्टेंट और आर्बिट्ररी कांस्टेंट। एब्सोल्यूट का मतलब आप जानते हो कि मतलब होना ही होना है, वो डेफिनेट है। आर्बिट्ररी का मतलब होता है वो कोई भी वैल्यू ले सकता है, ठीक है। तो आर्बिट्ररी कांस्टेंट एंड एब्सोल्यूट कांस्टेंट, काफी इंपॉर्टेंट है ये चीजें आपको समझने के लिए, ठीक है। एब्सोल्यूट कांस्टेंट का मतलब है कि सिंबल जो है हम किसी भी इन्वेस्टिगेशन में उसका एक ही नंबर लेंगे जो एब्सोल्यूट है, जो उसका वैल्यू है। और आर्बिट्ररी कांस्टेंट का मतलब है कि वो अलग अलग इन्वेस्टिगेशन में अलग अलग वैल्यू ले सकता है। जैसे अगर हम बोले पाई, तो पाई का वैल्यू तो चेंज नहीं होगा। -2, अब ये तो चेंज नहीं होता। दीज आर ऑल एब्सोल्यूट वैल्यूज, ठीक है। अब आर्बिट्ररी वैल्यूज का मतलब, अब यहाँ पे देखिए y इज इक्वल टू mx प्लस सी, स्ट्रेट लाइन इक्वेशन है हमारा, ठीक है। अब यहाँ पे m और c जो है वो क्या है, आर्बिट्ररी कॉन्स्टेंट्स। सो दीज आर आर्बिट्ररी कांस्टेंट, मतलब अलग अलग एक्सपेरिमेंट में अलग अलग इन्वेस्टिगेशन में m और c का वैल्यू जो आएगा वो अलग अलग आएगा, ठीक है। तो ये हो गया कांस्टेंट का कॉन्सेप्ट, ठीक है। अब तीसरा कॉन्सेप्ट समझिए। तीसरा कॉन्सेप्ट जो है आपके पास वो है वेरिएबल। वेरिएबल नाम से ही पता चलता है कि ये वैरी करता है, ठीक है। नाम से ही आपको पता चल रहा है कि दिस विल वैरी। तो ये इसको नॉर्मली हम लोग एक्स वाई से डिनोट करते हैं, कहने का मतलब सिंबल देते हैं। सो इट विल डिनोट एनी मेंबर ऑफ द गिवन सेट, ठीक है। तो वो वैरी करेगा। समझ में आ रही है बात? जैसे कि y और x, यहाँ पे y इक्वल टू mx प्लस c में अगर हम x का वैल्यू 1 2 3 पुट करेंगे तो y का वैल्यू भी अकॉर्डिंगली वैरी करेगा, ठीक है। तो ये हो गया मेरा वेरिएबल। चौथा पॉइंट समझिए, फोर्थ पॉइंट। फोर्थ पॉइंट है सेट्स एंड सबसेट्स ऑफ रियल नंबर्स। सेट्स और सबसेट, ये आप क्लास 9 10 में सेट के कॉन्सेप्ट में पढ़ रहे होंगे अभी, ठीक है। सेट्स एंड सबसेट्स ऑफ रियल नंबर, ठीक है। रियल नंबर, अब ये होता क्या है कि आप नंबर लाइन जानते हैं, यहाँ पर ये आपका मान लिया नंबर लाइन, ठीक है। तो अनंत काल तक आप इसको एक्सटेंड कर सकते हैं। ओरिजिन पे आपने मान लिया ओ दे दिया, और इसके बाद आप इधर में इक्विवेलेंट डिस्ट्रीब्यूशन दोनों तरफ कर सकते हो और नंबर लाइन बना सकते हो। तो 1 -1 2 -2 3 -3 एंड सो ऑन, यू कैन कंटिन्यू, ठीक है। तो कहने का मतलब है ऑन अ रियल नंबर आप डिफाइन कर देंगे कि ये इस यहाँ से यहाँ तक मौजूद है, ठीक है। तो बेसिकली इसको अगर हम सिंपल वे में डिफाइन करें तो सेट्स इन विच द वेरिएबल्स चेंज, ठीक है, इसको हम लोग डिफाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट जो आता है वो आता है आपका फिफ्थ पॉइंट, वो आता है इंटरवल का, ठीक है। इंटरवल, अब आप देखे होंगे मूवी देखने जाते हैं तो वहाँ इंटरवल होता है, इंटरमिशन बोलते हैं उसको। इसी तरह मैथमेटिक्स में भी हम लोग इंटरवल डिफाइन करते हैं, ठीक है। हम यहाँ पे कंसिडर करते हैं कि a इज लेस देन b, तो दिस इज अवर assumption। तो हम क्या बोलेंगे कि जो सेट ऑफ रियल नंबर्स है which is greater than a but less than b, ठीक है, will be called as an open interval। ओपन इंटरवल का मतलब क्या होगा मेरा,
ओपन इंटरवल का मतलब कि सेट ऑफ रियल नंबर्स ग्रेटर देन ए, सेट ऑफ रियल नंबर्स ग्रेटर देन ए है बट लेस देन बी। ठीक है, मतलब ए से ज्यादा है और बी से कम है, तो इसको हम लोग इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, क्लोज करके ए भी लिख देते हैं। इसका मतलब मेरा क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि x such that a is less than x less than b। ठीक है, इसका मतलब यही हुआ कि जो नंबर आप ले रहे हो x वो a से बड़ा है और साइमल्टेनियसली b से छोटा है। ठीक है, तो in terms of set theory you can deduce open interval as explain open interval as this। ठीक है, कि x such that a is less than x less than b। ठीक है, कहने का मतलब a और b इंक्लूडेड नहीं है, ए और बी को छोड़ के बारी सारी चीजें वहां पे आ जाएंगे। जैसे अगर हम बोले कि -3 to 3, तो -3 और 3 इंक्लूडेड नहीं होगा ओपन इंटरवल, और उसके बीच की सारी चीजें इंक्लूडेड हो जाएंगी। ठीक है, अब नेक्स्ट आता है आपका क्लोज्ड इंटरवल। ठीक है, अब एक क्लोज्ड इंटरवल में हम क्या करेंगे, ए और बी को भी इंक्लूड करेंगे। ठीक है, बस यही अंतर है, ओपन इंटरवल में हमने उसको इंक्लूड नहीं किया और यहाँ इंक्लूड करेंगे, तो यहाँ पे मेरा जो हो जाएगा x विल बी ग्रेटर देन और इक्वल टू a हो जाएगा, और x विल बी लेस देन और इक्वल टू b हो जाएगा, क्योंकि आप उसको इंक्लूड कर रहे हैं। तो इसको हम लोग इस तरीके का सिंबल से डिनोट करते हैं, स्क्वायर ब्रैकेट टाइप देते हैं ए बी। ठीक है, यहाँ पे हम अगर इसको एक्सप्लेन करेंगे तो क्या होगा, x सच दैट a is less than equal to x less than equal to b। ये मेरा हो गया क्लोज इंटरवल। कहने का मतलब अगर -3 से 3 को हम क्लोज इंटरवल में ए करना चाहते हैं तो हम क्या करेंगे, उसको उसको हम मतलब उस पॉइंट में -3 भी इंक्लूडेड है और 3 भी इंक्लूडेड है। पहले वाले में क्या था, -3 और 3 इंक्लूडेड नहीं। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग इसको नंबर लाइन में डिनोट करते हैं। और यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, जब नंबर लाइन में ओपन इंटरवल को डिनोट करते हैं तो हम लोग इसको इस टाइप से गोला कर देते हैं। कहने का मतलब ये इंक्लूडेड नहीं है। ठीक है, और ये अगर डार्क बोल्ड करके अगर हम इसको डिनोट कर रहे हैं तो मतलब ये दोनों आपका इंक्लूडेड है। इसका मतलब यही, ये 2 पॉइंट है आपके ए और बी, मतलब ये दोनों इंक्लूडेड नहीं है। ठीक है, बीच का सारा चीज इंक्लूडेड है। और यहाँ पे अगर आपका उस तरह का सर्कल हम नहीं बनाते हैं पॉइंट का, इसका मतलब इंक्लूडेड। इसको नंबर लाइन पे इस टाइप से सिंबल भी दे सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पे हम क्या करेंगे, इस टाइप का सिंबल दे सकते हैं। ठीक है, और सिग्निफाइंग ओपन एंड क्लोज इंटरवल। ठीक है, तो ओवरऑल जब आप देखिएगा इस जो सब रियल नंबर का जो हमने बताया, तो ये मेरा रियल नंबर को हम डिफाइन कर सकते हैं ना। तो दिस इज इक्वल टू माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी, यही होगा, क्योंकि राइट हैंड साइड जाएगा तो इंफिनिटी तक जाएगा वो। ठीक है, इधर जाएगा, जीरो से इधर जाएगा तो ये अनंत काल तक जा रहा है। so this can extend up to plus in positive infinity, हमको नहीं मालूम कहाँ जा रहा है। लेफ्ट हैंड साइड जा रहा है इधर, तो ये अनंत काल तक जा सकता है, तो माइनस इंफिनिटी। ठीक है, हम इसको डिफाइन कर सकते हैं। अब इसको हम लोग
मान लेते हैं अगर हम बोलते हैं कि 2 टू इन्फिनिटी करना है, मतलब ग्रेटर देन 2, इसका मतलब यही है ना, x इज ग्रेटर देन 2 का मतलब क्या, 2 टू इन्फिनिटी। लेस देन 2 का मतलब क्या हो गया, अब यहाँ पे देखिए, अब सिंपल मतलब समझिए, अगर हम बोले x इज सच दैट x इज ग्रेटर देन 2, इसका मतलब क्या होगा कि x 2 से बड़ा है और वो कुछ भी हो सकता है। तो इसको इंटरवल फॉर्म में हम कैसे लिखेंगे, 2 ऐसे, ठीक है, क्योंकि वहां से स्टार्टिंग है, ठीक है, और वो ग्रेटर देन है मतलब 2 इंक्लूडेड नहीं है, और वो कहां तक जा रहा है, राइट हैंड साइड में वो पॉजिटिव इंफिनिटी तक जा रहा है, ठीक है। अब इसी तरह अगर मेरे को बोला जाए कि x सच दैट x लेस देन 2, आप बताइए ये क्या डिनोट करता है, लेस देन 2 मतलब, लेस देन 2 मतलब 2 इंक्लूडेड नहीं है, ठीक है, और वो लेफ्ट साइड नेगेटिव इंफिनिटी तक जा रहा है, ठीक है, अगेन दिस विल बी डिनोटेड एज दिस। काफी सिंपल है, आप इसको ओपन इंटरवल में एक्सप्लेन कर सकते हैं, क्योंकि 2 प्लस इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी दे आर नॉट इंक्लूडेड, तो हम इसको ये सर्कुलर ब्रैकेट टाइप में हम इसको डिनोट करेंगे, ठीक है। अब अगर हम आपको बोलते हैं कि 2 इज ऑल्सो इंक्लूडेड, ठीक है, तो हमने उसको डिफाइन किया x सच दैट x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 2, ये हमने इसको बोला, ये मेरा मतलब क्या हो गया, इसका मतलब मेरा 2 इंक्लूडेड है, इसका मतलब मेरा स्क्वायर ब्रैकेट हो जाएगा, तो 2 और ये प्लस इंफिनिटी तक जा रहा है, अब इंफिनिटी हमको तो पता नहीं कहाँ जा रहा है, तो हम इसको क्या करेंगे, सर्कुलर ब्रैकेट। अब मेरा आता है x सच दैट लेस देन इक्वल टू 2, ठीक है, तो जो डिफाइन है बस उसी को ना हम डिफाइन कर सकते हैं। यहाँ पे फिर मेरा क्या आ रहा है, माइनस इंफिनिटी हमारा डिफाइन नहीं हो कहाँ जा रहा है, तो वो सर्कुलर ब्रैकेट रहेगा, लेकिन 2 बराबर है, तो 2 रहेगा और ये क्लोज का सिंबल हमको देना पड़ेगा, बिकॉज दैट इज इक्वल टू अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन। तो इस तरीके से हम इंटरवल को डिफाइन करना सीखते हैं, ठीक है, क्लोज्ड इंटरवल और ओपन इंटरवल, और ये काफी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होता है, ठीक है। अब उसी के बाद छठा जो टर्म आता है वो आता है आपका फंक्शन का, ठीक है, फिर डोमेन का, फिर रेंज का। तो बेसिक चीज यहाँ पे हम बताएंगे आपको, ताकि आपको समझ में आ जाए कि फंक्शन क्या होता है, डोमेन क्या होता है और रेंज क्या होता है। तो
नियम